फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखिए। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के एक चार्ट्स को देखे थे कि अकाउंट बेसिकली कितने कितने तरीके के होते हैं। आज हम लोग इन सारे टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? Those accounts which are either directly or indirectly related to individual companies, firm or organization are known as personal account। वो सारे अकाउंट जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी इंसान से, किसी पर्सन से, किसी कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अब जैसे देखिए, पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हम लोग की आएंगी। कुमार अकाउंट, कुमार का अकाउंट बनाए। XYZ प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट। ये सारे जो अकाउंट हैं वो आपके क्या अकाउंट हैं, कैसे, किस टाइप के हैं, किस नेचर के हैं? पर्सनल अकाउंट नेचर के हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, किसी पर्सन से, किसी फर्म से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट किससे रिलेटेड है? एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, क्योंकि वो इंडिविजुअल, वो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। उसी के लिए एक हम लोग ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो ड्राइंग अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है? पर्सन से, यानी इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, राम पेड 30,000 कैश टू हरी। डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है, रिसीवर को हम लोग डेबिट करेंगे और गिवर को क्या? क्रेडिट करेंगे। जैसे राम पेड, राम दे रहा है 30,000 कैश हरी को, तो हरी क्या है? रिसीवर है, तो हरी को डेबिट करेंगे। राम दे रहा है, राम गिवर है, तो राम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, पर्सनल अकाउंट हमारे 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। These accounts are related to human beings, that is natural person who are created by God. They possess a physical existence। वो सारे, ये अकाउंट किनसे रिलेटेड होता है? ह्यूमन बींग से, यानी वो पर्सन जिनको कि गॉड ने बनाया है, जिनके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सारे पर्सन के जितने भी अकाउंट होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इनके एग्जांपल है जैसे कि सैम अकाउंट, मेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एक्सेट्रा कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल अकाउंट। क्योंकि ये सारे जो अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है? एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, जिनको कि गॉड ने बनाया है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट टाइप हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? सेकेंड अमंग 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। These accounts do not have a physical existence, however, they are recognized as person in business dealing. Most often, they are legal entities created by human beings. देखिए, आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल वो चीज़ें जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है। तो वो जितने भी लीगल एंटिटीज़ होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं बिजनेस के लिए, वो आती हैं, उसके लिए जो भी अकाउंट मेंटेन होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है एनी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्लब अकाउंट एक्सेट्रा वुड फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ये सारी जितने भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है इंसानों के द्वारा बनाई गई है, बैंक इंसानों के द्वारा बनाया गया, क्लब इंसानों के द्वारा बनाया गया, तो इतने इनके जितने भी अकाउंट मेंटेन होंगे वो किस में आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? दिस अकाउंट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अदर 2 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट as it refers to account which represent a person or a group. It is not directly their account but it represent and is linked to them. ये वो अकाउंट होता है जो कि डायरेक्टली किसी पर्सन के अकाउंट का नहीं होता है, डायरेक्टली किसी पर्सन या ग्रुप का अकाउंट नहीं होता, बल्कि ये इनडायरेक्टली क्या होता है? एक पर्सन का अकाउंट होता है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
accrued income expenses account, income received in advance account, unearned commission account। ठीक है, ये देखिए ये कोई डायरेक्टली पर्सन नहीं है आपके, ठीक है, ये लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर किसी से आपका एक्सपेंसेस बचा हुआ है तो वो किसी पर्सन से ही बचा हुआ है, तो उससे रिलेटेड आप जो भी अकाउंट बना रहे हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बना रहे हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस बना रहे हो, अक्रूड इनकम का बना रहे हो, तो वो इनडायरेक्टली क्या है, उस पर्सन से रिलेटेड है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट देखिए क्या होता है, एनी काइंड ऑफ असेट्स विच इज ईदर टेंजिबल और इनटेंजिबल आर कैटेगराइज्ड इनटू रियल अकाउंट। ऐसे कोई भी एसेट्स जो कि टेंजिबल हो, टेंजिबल क्या होता है, जिनको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील, वो देख सकते हैं, वो सारे टेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल क्या होते हैं, जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो ऐसे जितने भी एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, वो हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, जैसे कि फर्नीचर, गुडविल, कैश। जैसे कि फर्नीचर हमारा क्या है, टेंजिबल है, आप इसको छू भी सकते हो, देख भी सकते हो। गुडविल जो है वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, क्यों, क्योंकि गुडविल को आप देख नहीं सकते हो, गुडविल को आप केवल फील कर सकते हो कि आपकी मार्केट में गुडविल कितनी है। कैश क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि आप इसको छू भी सकते हो और इसको देख भी सकते हो। अब रियल अकाउंट के लिए कुछ गोल्डन रूल बनाए गए हैं, जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर जो परचेज फर्नीचर ₹50,000 फॉर कैश। जो आपके पास आया आप उसको डेबिट करोगे, और जो आपके पास से गया आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जैसे मिस्टर जो ने फर्नीचर परचेज किया 15,000 रुपये का कैश दे के, तो उसके पास क्या आया, फर्नीचर परचेज किया तो उसके पास फर्नीचर आया, और वो कैश दे के परचेज किया तो उसके पास से क्या गया, कैश गया। तो उसके पास जो चीज़ आया यानी फर्नीचर आई, तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और उसके पास से कैश गया तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, those account which are associated with income, gain, losses or expenses are known as nominal account. At the end, remaining balances of nominal account are then posted to capital account. वो जितने भी अकाउंट जो कि इनकम से रिलेटेड होते हैं, गेन से रिलेटेड होते हैं, लॉसेस से और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, उनको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो भी बैलेंस एट लास्ट बचा होता है उनको हम लोग लास्ट में कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल है जैसे रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, और भी बहुत सारे जो अकाउंट है वो आपके किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक, इसके लिए कुछ गोल्डन रूल हैं, क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस हैं उनको डेबिट करिए, और जितने भी इनकम या गेन है उनको क्रेडिट साइड लिखिए। जैसे पेड रेंट ऑफ ₹5,000 इन कैश, आपने क्या किया, रेंट पे किया 5,000 कैश में। ठीक, तो ये आपके लिए क्या है, इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है, तो ये हमारे लिए क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए ये एक्सपेंसेस है, तो उसको वो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस है, लॉसेज, उनको डेबिट साइड लिखा जाता है, और जितने भी इनकम या गेन है उनको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। फिर भी अगर किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।